हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का में कुरैश कबीले के बनु अदी शाखा में हुआ। उनका परिवार इस्लाम से पहले अरब समाज में सम्मानित माना जाता था। उमर बचपन से ही बहुत मजबूत, बुद्धिमान और निडर थे। वो ऊँटों की सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में माहिर थे। लोग उन्हें उनकी सच्चाई, फैसले की ताकत और इंसाफ पसंदी के लिए जानते थे। इस्लाम आने से पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के सख्त दुश्मनों में से एक थे। वो मूर्ति पूजक थे और उन्हें ये गवारा नहीं था कि कोई उनके बाप दादाओं के धर्म को छोड़े। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़े होते और जो भी इस्लाम लाता उसे रोकने की कोशिश करते। एक दिन उमर ने तय किया कि अब बहुत हो गया, मोहम्मद को खत्म करना होगा। उन्होंने तलवार उठाई और निकल पड़े। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? उन्होंने कहा, मोहम्मद को कत्ल करने। उसने कहा, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनते ही उमर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तेजी से अपनी बहन के घर पहुंचे। अंदर हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु कुरान पढ़ा रहे थे। जैसे ही उमर पहुंचे सब डर गए। उमर ने बहनोई सईद बिन जैद को मारा, फिर बहन फातिमा रजी को भी थप्पड़ मारा। उनके चेहरे से खून निकल आया। ये देखकर उमर ठहर गए। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, मुझे वो पन्ने दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। उनकी बहन बोली, तुम नापाक हो, पहले वुजू करो। उमर ने वुजू किया और फिर सूरह ताहा पढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने अल्लाह के कलाम के ये अल्फाज पढ़े, निश्चित ही मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सूरह ताहा 20-14, तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। जब वो दरवाजे पर पहुंचे, सहाबा डर गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दरवाजा खोलो। अंदर आते ही उमर बोले, ए मोहम्मद, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। रसूलुल्लाह ने अल्लाहु अकबर कहा और पूरी दारुल अरकम की गूंज उठी। उस दिन मक्का की गलियों में पहली बार मुसलमानों ने खुलेआम नमाज पढ़ी, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे मजबूत व्यक्ति उनके साथ खड़ा था। इस्लाम लाने के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर मोर्चे पर आगे रहे। जब मुसलमान मदीना की हिजरत कर रहे थे तो उन्होंने सबसे खुलकर कहा, जो किसी को रोकना चाहता है वो सामने आए, मैं उसकी तलवार से जवाब दूंगा। वो इस्लाम के पहले इंसान थे जिन्होंने हिजरत छिपाकर नहीं बल्कि खुलेआम की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी की वफात के बाद उमर बिन खत्ताब रजी को दूसरा खलीफा बनाया गया। उनका दौर 634 से 644 ईस्वी इस्लामी इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। उन्होंने हुकूमत में ऐसी नज़ीरें कायम की जो आज तक दुनिया के लिए मिसाल हैं। उमर रज़ियल्लाहु ने इस्लामिक हुकूमत को मजबूत बनाया। उन्होंने काजी सिस्टम यानी न्यायपालिका की शुरुआत की, जिसमें हर शहर में न्यायाधीश नियुक्त किए गए। उन्होंने बैतुल माल बनाया, जहां से गरीबों, यतीमों और विधवाओं की मदद की जाती थी। उन्होंने कहा था, अगर फरात नदी के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर से उसके बारे में सवाल होगा। उनकी इंसाफ पसंदी इतनी मशहूर थी कि लोग उन्हें अल फारूक कहते, यानी सही और गलत में फर्क करने वाला। उम्र के दौर में इस्लामी साम्राज्य अरब से निकलकर फारस, मिस्र, इराक, शाम और यरूशलेम तक फैल गया। जब यरूशलेम जीता गया तो उन्होंने खुद वहां जाकर सुलह का समझौता किया, बिना किसी खून खराबे के। ईसाई लोग उनके इंसाफ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शहर की चाबियां अपने हाथों से उमर के हाथों में सौंपी। हालांकि वो पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से थे, फिर भी उनका पहनावा बहुत सादा था। कपड़ों में पैबंद लगे होते, वो खुद अपने ऊंट को चराते और बाजार से अनाज उठाकर गरीबों के घर पहुंचाते। एक बार किसी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके पास अरब और अजम की दौलत है, आप ऐसे क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा, अगर मैं सादा नहीं रहूंगा तो अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा। 10 साल की खिलाफत के बाद 26 जिलहिज्जा 23 हिजरी यानी 644 ईस्वी में एक फारसी गुलाम अबू लुलू नामी व्यक्ति ने उन्हें नमाज के दौरान छुरा घोंप दिया। उमर रजी जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, अगर मेरी मौत से पहले ये उम्मत सही रास्ते पर रही तो मेरी जिंदगी सफल है। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें रसूल अल्लाह और अबू बकर रजी के पास ली। मदीना के जन्नतुल बकी में नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद के रोजे के अंदर उनके दाएं तरफ दफन है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई और इंसाफ से बढ़कर कोई ताकत नहीं। एक हुक्मरान का काम सत्ता का आनंद लेना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना है। और अगर अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो वो उसके ईमान और अमल की वजह से देता है। उनका नाम हमेशा इंसाफ, ईमानदारी और अल्लाह के डर की मिसाल रहेगा। हजरत उमर की जिंदगी हमें बताती है कि जो इंसान अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे पूरी दुनिया के सामने ऊंचा कर देता है।